हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो ब्लॉग है वो है पापा के घर से। तो आज का पहले थॉट ऑफ द डे है कि नसीहत के फूल देते समय सबसे पहले उसकी खुशबू खुद लें। ये है कि किसी को मतलब शिक्षा देने से पहले वो शिक्षा खुद पर अप्लाई करें। किसी को भी आजकल सब ज्ञान देते हैं दूसरों को, लेकिन अपने आप को कोई बदलने की कोशिश नहीं करता। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। तो हम पहुंच गए थे पापा के घर कल। तो सुबह नहा धो लिए हैं, ज़िडेन भी नहा लिया था। तो उसके बाद जो है हमने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद पूरा दिन फ्री हैं क्योंकि यहाँ हाउस हेल्प पर है तो कोई काम नहीं है। तो संडे था, सिस्टर का और भाई का फ़ोन आया तो उनसे बात की हमने बैठकर। तो ज़िडेन अपना घर सा बनाकर अपना ये जब भी आता है इसके जो है नाना जिसको फ़ोन दे देते हैं, उनके पास पुराना फ़ोन होता है तो उसको रेस्ट देकर फ़ोन को, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने होमवर्क करवाया। होमवर्क अब इसके पेंडिंग है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ज़िडेन जो है थोड़ी देर के बाद जो है एक भैया आ गए थे भाई की शादी की जो है एल्बम देने के लिए। तो हमने बैठकर वो एल्बम्स देखी। शादी अभी फेब में हुई थी तो भैया और भाभी और सिस्टर जो हैं वो चले गए हैं बाहर। तो उनके जाने के बाद मैं अभी आई थी तो जो एल्बम है लेट बनी है काफ़ी। एल्बम देखी तो उसके बाद ज़िडेन बोल रहा था कि उसे जो है पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने उसके लिए गार्लिक ब्रेड और एक पिज़्ज़ा मंगाया। हमें भूख नहीं थी, हमने शाम को खाना खा लिया था। तो उसके बाद हम सो गए। तो आज है मंडे है तो दिया बाती करके नहा धोकर मैं मंदिर में आई। तो जोत जो है हमारे पापा ही जगाते हैं, सुबह पापा जल्दी उठकर दिया बाती कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने मत्था टेका और उसके बाद मैंने चाय पी ली थी क्योंकि यहाँ पे हाउस हेल्पर आती है तो जब वो आती है तभी खाना नाश्ता बनता है। तो मैंने जो है अपनी चाय सुबह पी ली थी पहले उठकर। तो बच्चे सोए हुए थे, अभी मामा जी की बेटी आई है, वो इधर ही रहती है पापा के पास और वो अपना इधर अपनी प्रैक्टिस कर रही है। तो उसके बाद जो है हमने मिस्सा आटा गूंदा, आटा लिया, बेसन लिया, इसमें नमक मसाले और ये कस्तूरी मेथी है इसको मैश करके डाला और एक प्याज डाला और आटा गूंद के इसके जो है हमने पराठे बना लिए थे। तो ये अच्छी ऑप्शन है अगर कुछ जैसे गर्मियाँ हैं तो सब्जी स्टफ़ रोटी मतलब गोभी कम मिलती है तो ये आप बना सकते हैं, अच्छी बनती है। तो उसके बाद तो मैं देख रही हूँ प्रेमानंद महाराज जी को, तो इनको देखकर काफ़ी शांति मिलती है और भगवान की और भक्ति की होती है प्रेरणा। तो हम आए हुए हैं पापा के घर नानके, ज़िदेन आया अपने। तो मुझे याद आ रहा था कि जब हम अपने नानके जाते थे तो हम जैसे मम्मी और 5 बहनें थी तो सबके वैसे जो 2-2 3-3 बच्चे होते थे तो हम 10-12 बच्चे जैसे एक साथ इकट्ठे होते थे। तो सबसे पहले तो हम फ़ोन करते थे, तब लैंडलाइन होते थे तो फ़ोन करके जाते थे कि कौन किस टाइम पे आएगा। तो सब एक साथ मिलकर ये होता था कि सब मिलकर एक साथ इंजॉय करते हैं। तो लड़ते भी थे, फिर अपना होमवर्क जो है पहले कंप्लीट कर लेते थे। अगर थोड़ा बहुत रहता तो बुक साथ में नहीं लेके जाते थे, फुल इंजॉय करते थे। आजकल बच्चों को इतना काम है कि उनका वो जो प्रोजेक्ट वर्क है, ये वर्क है, वो साथ में बच्चों पर प्रेशर और पेरेंट्स पर भी प्रेशर। तो हम अपना काम जो है फिनिश कर देते थे स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही। हफ्ता पहले काम मिल जाता था तो वो पहले ही कंप्लीट करके फिर उसके बाद जाने की तैयारी करते थे। तो उसके बाद पहुंच जाते थे अपना गांव, अपने नानके। पहले गांव में रहते थे, अब तो से आप सब लोग। तो यहाँ पर जो है हाउस हेल्पर है तो मुझे कोई काम नहीं है ज़्यादा, और वीडियो भी जो है जो हम खाना खाते हैं या रूटीन है, मैंने सोचा कि मैं आई हूँ इधर। तो जैसे ज़िडेन अपने नानके आया तो मैं अपने नानके की जो मेरे मेमोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कौन कौन रिलेट करता है मुझसे तो मुझे बता। गर्मी की छुट्टी में जब जाते थे मामा के घर नानके अपने, तो पंजाब में मतलब थे नानके में। तो हम जब जाते थे तो सब इकट्ठे साथ जाते थे, सब कज़न्स। तो वही मैंने आपको कल बताया कि हम 10-12 थे बच्चे। तो हम लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, लेकिन मतलब एक साथ थोड़ी देर बाद फिर मिल के खेल लेते थे। तो सबका अलग अलग ग्रुप था। जैसे हम अगर बहनें हैं तो 4-5 एक जैसे उसकी हैं एज की हैं, उनका अलग ग्रुप होता था, बच्चों का लड़कों का अलग होता था। तो हम जब रात को सोते थे तो आपको पता है कि अगर 10-12 बच्चे और बड़े एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो 2 मामा हैं उनके बच्चे
मतलब तब छोटे थे, अब तो चलो वो है, मैं उनको, वो आई हुई है मामा जी की बेटी, मैं मिलाऊंगी आपको। तो वो थे, तो हम जब सोते थे तो छत के ऊपर सोते थे, तो नीचे दरी बिछा के, बिस्तर बिछा के सोते थे। और नीचे जब सोते थे ना, तो पंखा जो होता है ना, फराटा बोलते थे, फराटा लगता था तब, या कूलर होते थे। कूलर जो है, जैसे बड़े अगर मंजियाँ बिछाई हैं तो वहाँ सोते थे, तो जो फराटा होता था वो जैसे हम ऊंचा होता था, वो हम सोते थे नीचे। तो जब नीचे सोते थे तो फराटे की हवा नहीं लगती थी। तो मामा जी और ने क्या जुगाड़ किया हुआ था कि उसको फराटे को टेढ़ा करके जैसे 3-4 जो है ईंट लेकर उसकी सपोर्ट से उसको टेढ़ा करके लगाते थे कि नीचे जो लेटे हुए हैं उन सबको हवा जाए। तो ये एक अच्छी, मतलब मेरे दिमाग में अभी भी ये वाली मेमोरी है कि हम ऐसे सोते थे। तो ये होता था कि सब बच्चे बोलते थे कि मैंने आगे सोना है, मैंने आगे सोना है, लाइन वाइज होता था, कल तुम सोए थे तो आज मैं सोऊंगी, ऐसे ऐसे। मतलब हम 10-12 दिन 15 दिन फुल इंजॉय करके आते थे उधर से। तो कौन कौन ऐसे अपने मामा के घर जाता था 10 दिन आराम से इंजॉय करके, खेल के, बच्चों के साथ, कज़न्स के साथ मज़ा करके आते थे। तो उसके बाद जो है हम जो खाना है लेट खाते हैं, तो दोपहर में जो है, दोपहर का खाना जो शाम हो जाती है, 4-5 बजे तक आते हैं, फिर डिनर नहीं करते। तो दाल बनाई थी हमने मसर की, और ये मामा जी की बेटी है, जिडेनिस को लगा रहा था, लेकिन वो डरी नहीं, उसको पता था, उसने वीडियो देख ली थी पहले वाली। तो उसके बाद इसने कमाना नहीं है, मुझे चक्कर, मतलब 1-2 चक्कर दिलाइए एक्टिवा पर, तो उसमें बैठ कर उसको 1-2 चक्कर बोर हो रहा था। ये साइकिल लेकर इसने अपने रखी हुई थी, लेकिन ये अपना उधर ही भूल आया साइकिल लाना। तो ये था हमारा 2 दिन का ब्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कल मिलेंगे। राधे राधे।